मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हाँ तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, और कई बार इतना इस्तेमाल करते हैं कि उनके मायने हम थोड़े से भूल से जाते हैं। ज़माने भर के गम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हुए, डिनर स्मार्टफोन के साथ करते हुए अचानक बहुत ही खूबसूरत इंडियन लोकेशन की तस्वीर देख के इंस्पायर होते हैं, एस्पायर करते हैं वहाँ जाना चाहिए। इंस्पिरेशनल लोगों की कहानी देखते हैं और एक मिली सेकेंड के लिए शायद इंस्पायर भी होते हैं और फिर स्क्रॉल कर जाते हैं। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम। लेकिन अचानक ऐसी ही जगहों के ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं या ऐसे लोगों से हम मिल लेते हैं तो कहानी बदल जाती है। एक बार फिर से वही वर्ड या फ्रेज जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो एक बार फिर से चमक जाती है और लगता है कि हाँ, कितनी ग्रेट है इंडिया की कहानी। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हाँ तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। और यही है ग्रेट इंडिया ड्राइव मेरे लिए। हर बार ये ड्राइव जब मैं करता हूँ तो एक ही फीलिंग सबसे पहले आती है और वो है ग्रैटिट्यूड की। एक तो ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है और गाड़ी भी मिलती है चलाने के लिए। फिलहाल Hyundai Tucson है हमारे पास। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। और इन सब के बाद जैसा टाइमलाइन पर जो तस्वीरें, जो लोग, जो कहानियां हम तुरंत भूल जाते हैं अपने जो स्मार्टफोन की टाइमलाइन के ऊपर से, लेकिन ग्रेट इंडिया ड्राइव की बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी मैं गया हूँ हर एक लोगों की कहानी मुझे याद है जिनसे मैं मिला हूँ। चाहे वो पंजाब का वो मासूम सा सिंगर हो, कोटा की वो जुझारू लड़कियाँ हों, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे मॉन्क्स हों, सब याद रहता है। आई गेस यही खासियत है इस ग्रेट इंडिया ड्राइव की मेरे लिए। आई एम श्योर आपके लिए भी होगी। इस बार भी जिस तरह के लोगों से मैं मिला हूँ, जिस तरह की कहानियाँ मेरे सामने आई हैं, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और एक बार फिर से बता रही हैं कि क्यों इस देश को हम सभी जो ग्रेट कहते हैं उसके पीछे वजह क्या है। वो है ये ग्रेट ज़मीन और यहाँ पर रहने वाले इंस्पायरिंग लोग। ग्रेट इंडिया ड्राइव 2022 की शुरुआत थोड़ी और नॉर्थ, थोड़ी और ऊंची है। इस बार की ड्राइव के लिए हम जा रहे हैं उन पहाड़ों के उस पार जहां कारगिल जा रहे हैं। श्रीनगर से शुरुआत होनी है और रास्ते में क्या कुछ हमें देखने को मिला है जानना चाहेंगे? चलिए हमारे साथ। तो पहली बार मैं बर्फ़ की इतनी मोटी चादर में चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। पहली बार सोनमर्ग आया हूँ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो गया, क्योंकि कल ही यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरी है और जो नज़ारा है उसे देखकर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को भी ज़रूर यहाँ आना चाहिए अगर आप पहले नहीं आए हैं।
और यही मकसद हर साल रहता है, कुछ न कुछ नई जगह पर, कुछ न कुछ नए सफ़र पर हम निकलें ग्रेट इंडिया ड्राइव में। तो ग्रेट इंडिया ड्राइव के 2022 एडिशन में हम शुरुआत कर रहे हैं सफ़र की श्रीनगर से, जहां हम पहुंचे हैं सोनमर्ग। और अब एक बहुत ही एक्साइटिंग रास्ता हम लेने वाले हैं। जोजिला पास को क्रॉस करके करगिल तक जाएंगे और उसके बाद की कहानी जहां भी रास्ता लेके जाए। और इस बार का हमारा हमसफ़र Hyundai की लेटेस्ट टूसॉन। इस ड्राइव से हमारी उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। और सोनमर्ग में जब मैंने ये पीटीसी किया था, जो भी आपने देखा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आने वाले 24 घंटे इतने हैपनिंग होने वाले हैं। स्नोफॉल की वजह से जोजिला पास बंद था। हमें बताया गया कि अब जाना मुश्किल है। हम वहीं पर अपना ठिकाना ढूंढने में लग गए। अचानक से एक होटल में जाने के बाद हल्ला मचा कि हमारे लिए रास्ता जो है वो खुल गया है। फटाक से हम गाड़ी में बैठे, वहाँ से निकले। रात में बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, स्नो सफ़ेद जितनी रोशनी में दिख सकती थी। और हम पहुँचे कारगिल, -8 डिग्री सेल्सियस उस वक्त जब मैं बाहर निकला गाड़ी से। दूसरा दिन हमारा ख़ास था, जहाँ पर मैं पहली बार कारगिल वॉर मेमोरियल गया। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस वो भी देखने को मिला, जिनके बारे में फिर से हम कहानियाँ, फिल्में, आर्टिकल्स सभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सामने से देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। सो फाइनली हम लोग कारगिल पहुंचे। जो एजेंडा था हमारा ग्रेट इंडिया ड्राइव के फर्स्ट लेग में, मुश्किल से, क्योंकि कल सोनमर्ग में बर्फबारी काफ़ी थी, जोजिला के ऊपर भी बर्फबारी काफ़ी थी, और वहाँ पे हमें क्रॉस करने की इजाज़त उस टाइम नहीं मिली थी। लेकिन बाद में एक अच्छा मौका रहा जहाँ पर हमने क्रॉस किया। और अब फ़िलहाल दूसरी सुबह जो हुई हमारी, वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, इस तरफ टाइगर हिल। आपने अगर फॉलो किया होगा हमारे आर्मी के अचीवमेंट्स को, उनकी जीत को, तो फिर आपको पता होगा कि मैं किस हिल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी कितनी ज़्यादा ग्लोरियस और कुर्बानी से भरी हुई है। तो फिलहाल हम वहीं पर पहुँचे हुए हैं Hyundai टूसॉन लेके। ग्रेट इंडिया ड्राइव के इस फर्स्ट लेग में, जैसा हमने बताया था कि श्रीनगर से निकलकर हम लोग कारगिल की तरफ आ रहे थे। बीच में हमें लगा था कि शायद नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन फाइनली हम पहुँच गए हैं इस कारगिल वॉर मेमोरियल तक। वहाँ से वापसी में जिस तरह से जोजिला पास को क्रॉस करने में हमें, या जोजिला को क्रॉस करने में जो हमें मशक्क़त लगी, ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत भीड़ थी, वो एक अलग स्ट्रगल था। लेकिन चारों तरफ जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर थी, वो अलग कॉन्ट्रास्ट हमें महसूस हुआ। मुझे ऐसा शायद ही कभी महसूस हुआ हो जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती है चारों तरफ, जिसको देखकर आपको लगता है, विश्वास ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह हो भी सकती है, और वो भी हिंदुस्तान में। और आखिर में 9-10 घंटे की मशक्क़त के बाद हम वो पास क्रॉस कर पाए, श्रीनगर वापस पहुँचे, और अब तैयारी थी हमारे दूसरे लेग की। और अब नेचुरल ब्यूटी से चलते हैं नेचुरल टैलेंट की तरफ। कई बार लोगों को पूरी उम्र लग जाती है अपने जड़ों को पहचानने में, लेकिन एक बहुत ही यंग सिंगर है, अपनी जड़ों को न सिर्फ उन्होंने पहचाना है, उसे प्रिजर्व करके रखा है, बल्कि मॉडर्न तरीके से वो लोगों तक वो पहुंचा रही हैं अपनी ट्रेडिशनल बात डोगरी में। और वो भी उन्होंने शुरुआत ऐसे मुश्किल वक्त में की कि उनकी आवाज़, उनके गाने, उनके संगीत जो वायरल हुए, लोगों को सुकून पहुंचाने वाले हुए। मेरी जी जाने कि करेंगी बूर पिया, मेरी जी जाने कि करेंगी बूर पिया,
ओ मेरी किस्मत दा, ओ मेरी किस्मत दा बिखया दूर गया, ओ मेरी जी जाने गल गानी सूतर दी, ओ माई मेरा ये टुरदा, ओ माई मेरा ये टुरदा जिया चाल कबूतर दी, ओ मेरी जी जाने, मेरी जी जाने दो पत्थर अनार दे, ओ साड़ी गली लग माइया, ओ साड़ी गली लग माइया तप टुटन बमारा दे, मेरी जी जाने दो पत्थर अनार दे। पहला जो गाना आपका वायरल हुआ वो फादर के साथ हुआ, पापा के साथ हुआ या भाई के साथ हुआ, कौन सा जो वाला? पहला गाना वायरल हुआ दैट वाज विद माय ब्रदर, और वो गाना था कदू जाना तू करोनिया। कदू जाना तो करोनिया तो मतलब डोगरी लैंग्वेज में आप कोरोना को कहो कोरोनिया, ओके एंड उसका मीनिंग था गाने का कि कोविड तो कब जाएगा, एंड द वर्ड्स वर अमेजिंग। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि उसमें ये भी बताया गया है कि बच्चे फोन पे भी नहीं बच्चे पढ़ते फोन हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो जूम क्लासेस चल रही हैं, नेट कोई भी भी ढीला ऐसी ढीला चल रहा है। तो और मैडमें जो हैं वो रोटियां बना बना के थक गई हैं, हाँ, जो टीचर्स का जो काम है तो उनका पढ़ाने पेट का, बढ़ गए हैं। एंड वो मतलब हर किसी को समझ आया। और लैंग्वेज जो डोगरी मतलब ऐसे कहते हैं कि बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गया था वो गाना। और आज भी जब भी हम किसी शो में जाते हैं या किसी ऐसे चीफ गेस्ट हमें बुलाते हैं तो वहाँ वो गाना जब बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने शेयर किया था, स्मृति ईरानी जी ने शेयर किया, और जब ऐसे लोगों से गाने शेयर होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगता है, एक लाइमलाइट मिलती है। वो गाना तो वैसे भी ब्लड में था, और पापा से जो थोड़ा बहुत सीखा था हमने, वो हमने फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया अलग अलग चीज़ों में। हमारे यहाँ पे फोक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और बहुत पुराने हैं, तो मैंने फ्यूजन लाने की कोशिश की यूकेलेले के साथ। इट्स एन हवाईन इंस्ट्रूमेंट। जब इन्होंने ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ऐसे वो ऐसा धमाल है मचाया ना। तो कैसा लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाना तो देखिए हमारे घर में लोग, मैं खुद गाना गाता हूँ, तो हमारा गाना चलता रहता है। तो जब घर में हो तो गाना एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और फ़ायदा पड़ोसी को हो जाता है। गाना चीज़ ही ऐसी है, ये बड़ी सही बात है। तो अपने बच्चों को तो होना ही था, जब हम यहाँ सिखाते हैं, हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं। आपने अलग अलग भी आई एम श्योर गाने गाए, बट डोगरी के ऊपर किस तरह से स्टिक किया, वो क्यों पिक किया? डोगरी के लिए इसीलिए पिक किया सबसे पहले कि ये हमारी मदर टंग है, और इसमें हम घर पे भी मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जूही आप हिंदी में ही बोलते हो कि डोगरी में भी बोलते हो। तो ये नहीं, हमारे घर में लड़ाइयाँ भी डोगरी में ही होती हैं बात, क्योंकि अपनी भाषा में जो मज़ा है वो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। हमारी डोगरी लैंग्वेज के बारे में कहा है कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, मतलब कि डोगरी पीपल आर वेरी स्वीट एंड द लैंग्वेज इज़ वेरी स्वीट। कर बे होई गई बस ओ कदू जाना तू करोनिया, कर बे होई गई बस ओ कदू जाना तू करोनिया, तोले तोले साड़े कोला नस ओ कदू जाना तू करोनिया, तोले तोले साड़े कोला नस ओ कदू जाना तू करोनिया। फुल के चुथी चुथी आके गया मैडमा, फुल के चुथी चुथी आके गया मैडमा, बेलिया खाई खाई टिड बने गोगड़ा, बेलिया खाई खाई टिड बने गोगड़ा, लेटी 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 त्रुटी गया नक हो कदू जाना तू करोनिया, तोड़े तोड़े साड़ी कोला नस हो कदू जाना तू करोनिया। So this was the basically the जो लिरिक्स थे वो खुद के मेरे मास्टर जी के थे, और जो कॉम्पोजिशन थी वो फोक ट्यून है। एंड ये फोक ट्यून जो है ये हिमाचल में भी बहुत फेमस है और जम्मू में भी बहुत फेमस है। और इसके लिए एक बड़ी कहानी भी हो गई। जब ये गाना नेट में डाला गया तो बंगालियों ने कहा ये हमारी धुन है, और तमिल्स ने कहा ये मद्रासी हमारा बोल रहे थे ये हमारी अरे है, वाह। तमिल वाले बोल रहे थे ये हमारी है, बहुत कंट्रोवर्सी। लेकिन है ये हमारी है। किसी की धुन हो, लेकिन हमारे लिए सुनने में सोचिए आप, ये अच्छा लग रहा है कि एक ही धुन है, देश के अलग अलग हिस्से के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी धुन हाँ, है। हिमाचल वालों ने भी इतना कहा आप- कि ये हमारी है। हाँ, हिमाचल, बांग्ला, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। सभी ने कहा कि ये धुन तो हमारी है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सुनने में। अब जरा हमें वो सुना दीजिए जो आप दोनों का गाना एक बड़ा वायरल हुआ था, हाँ बिल्कुल, है ना? अच्छा जी है हारी चलो मान जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी मैं हारे चलो मान जाना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। अरे जालिम हाथ दे ले, अच्छे हम अकेले, अरे जालिम हाथ दे ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारे चलो मान जाना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। तो दिस इज द सॉन्ग। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि पापा की गायकी कमाल की है, और जो आप हंसते मुस्कुराते हो वो बहुत कमाल का है। बहुत कमेंट आए बहुत सिंगरों के। मतलब हमने आजकल एक नंबर दे रखा है हमारे फेसबुक पेज पे अच्छा। कि कभी भी आपको बात करनी हो या अच्छा लगता हो तो आप अच्छा। हमसे शेयर कर सकते हैं। तो जब मैसेजेस आते हैं और मतलब ऐसे बोलते हैं हम लंदन से बोल रहे हैं, हम एम्स्टर्डम से बोल रहे हैं, और हम बोलते हैं अरे वाह यार हमारा गाना वहाँ चला गया। बहुत अच्छा लगता है। नहीं कर गोरी मैलियां अखियां कल परदेस टुर जाना। जूही के फादर की एक बड़ी अच्छी बात हमें लगी कि कैसे बांग्ला, तमिल, मलयाली जो कलाकार थे उन्होंने कहा ये धुन तो हमारी है, जो उन्होंने एक फोक गाना गाया था। और ये सुनकर मुझे लगा कि किस तरह से एक ही धुन कई लोगों को जोड़े हुए है और उन्हें पता भी नहीं। और ऐसी ही जोड़ने की कोशिश की है हमारे अगले शख्सियत ने जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। और वो संगीत या इंसानों को नहीं जोड़ रहे, वो इंसानों को जानवरों से जोड़ रहे हैं, उनकी कहानियां उन तक पहुंचा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। लोगों की ना सोच में बदलाव आएगा तो ही एक लास्टिंग चेंज आएगा, अदरवाइज तो आप ये भागते रह जाओगे। कितने जानवरों की मदद कर लोगे? 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार। तो फिर पीपल फार्म का आइडिया आया कि भाई यहाँ पे एक तो हम रेस्क्यू करेंगे, तो जो जानवर दिख रहा है कि क्लियरली भाई दर्द में है उसकी मदद हो जाएगी, साथ ही साथ हम उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएंगे। तो लोगों तक पहुँचाएंगे क्योंकि हर किसी को बचपन में पता है कि भाई जानवर को दर्द होता है। कोई भी बच्चा नहीं कहता कि हाँ मैं क्रूअल होना चाहता हूँ। वो लाइफ की भाग दौड़ में वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो उन कहानियों के माध्यम से विल कनेक्ट पीपल टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, दैट एनिमल्स आल्सो फील पेन। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौन हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हस्ती का सामा हो लेफ्ट में हमारा ओपीडी एरिया है। यहाँ पे हम लोग एनिमल्स जो अपने लेकर के आते हैं, लोग अपने पेट्स हम लोग ट्रीट करते हैं। वैसे तो हम लोग एक नॉन प्रॉफिट है, एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है, पर यहाँ पे क्लोज बाय कोई हॉस्पिटल नहीं है। पालमपुर काफ़ी दूर है, मोर देन 60 किलोमीटर्स। तो लोग अपने जानवर यहाँ पे ला करके ट्रीटमेंट्स हमारे डॉक्टर्स से लेते हैं। शुरू से ही आपके दिमाग में ये साफ था कि जो रेस्क्यू मैं कर रहा हूँ उनकी कहानी लोगों तक पहुँचाऊँ, ये आपका आइडिया साफ? हाँ, एब्सोल्युटली, इट वाज बेक्ड इनटू द इंटेंशन, बिकॉज हमारा इंटेंशन था कि टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड।
कुछ यहाँ पे हमारे अडॉप्टेड शैतान हैं, बेटी जी, मीमी, संजू बाबा, ये लोग हमारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। ये लोग रेस्क्यू होके आए थे पर अनफॉर्चुनेटली ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। बेटी जी का तो अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। हाँ, तो बात नहीं करती मुझसे। वाह, 4883 सेलिब्रिटी है बेटी जी। तो बेटी जी फॉलो कीजिएगा मुझे। क्या है यार, ये मैं कोई बिजली का खंभा तोड़ दूँ। ये है बेटी जी जिन्हें कवर करने के लिए हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम लोग जैसे सिटी डवेलर्स हैं, शहर में रहते हैं, हम लोगों ने कभी जानवरों के साथ इंटरैक्ट नहीं किया। हमारे लिए एक इमेज है, मेंटल इमेज, दैट दे आर स्टूपिड, दैट दे डोंट हैव एनी पर्सनालिटी। जब आकर के लोग इंटरैक्ट करते हैं, देखते हैं सबके अपने अपने मूड्स हैं, सबके अपने अपने हैबिट्स हैं, तो वी फिगर आउट कि यार ये लोग भी तो क्यूट है, तो डॉग्स हम पालते हैं और ये लोग फूड क्यों हैं? तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में क्लिक होता है व्हेन दे इंटरैक्ट विद दीज एनिमल्स। वहाँ पे राजा है, वो भी अनदर अडॉप्टेड गोट है, वो अंदर खाना है, उसको पता है, वो खोलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे 3 लॉक्स हैं उस दरवाजे में, क्योंकि इन लोग की शैतानी की वजह से ये जीभ से पकड़ के खोल लेते हैं दरवाज़ा ना, तो 3 ताले हैं वहाँ पे। हमारे 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा एनिमल रेस्क्यू और अवेयरनेस जो कि हमारी मीडिया टीम देखती है, जो हमारे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। फिर हमारा फार्म जहाँ पे हम नो टिल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बाद प्रोडक्ट्स जहाँ पे गांव की औरतों को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अभी ये डंडियाँ जो लगी हुई हैं, ये इन शैतानों की वजह से, ताकि ये लोग परेशान ना करें। अच्छा, ये लोग मान जाते हैं इस डंडी से? हाँ, ये तो बस वो डिस्करेज करने के लिए, बेड्स के उसमें तो वो चल ही सकते हैं। ये तो फिर गुड अभी तारीफ करी तुम्हारी। अच्छा, इसका तो नाम ही मूली है ना, इसलिए गई है खेत में। थिंग इज कि जब पर्पसफुल काम शुरू किया तो डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन इजी था। मतलब हर दिन मैं अपने आप को कोसता था कि क्या तू कर रहा है, तेरी क्या लाइफ थी, तू कैसे जी रहा है। और 3-4 साल जब गुजर गए ना, तो काइंड ऑफ हम एक जो प्लेजर वाली लाइफ है उससे एडिक्टेड होते हैं। तो वो जब उसका विड्रॉल पीरियड ख़त्म हो गया और पर्पस, तो इससे मुझे एक ऐसी खुशी मिली जो फिर मुझसे अब कोई छीन नहीं सकता। आई बिकेम अ प्रोग्रामर, आई बिकेम अ बिजनेस पर्सन बिफोर आई बिकेम अ पर्सन। आज हम घर से निकलते हैं, बाहर कहीं भी जाना होता है, हम जीपीएस में पंच इन करते हैं, मुझे यहाँ जाना है, और फिर जीपीएस बताता है कि लेफ्ट लो, राइट लो, और अगर आप गलत चले जाते हो तो बताता है आप गलत चले गए। पर मुझे लगता है लाइफ में हम इसीलिए जिए जा रहे हैं क्योंकि बस भाई हम पैदा हुए हैं तो धक्के से जा रहे हैं, हम सोचते नहीं कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि भाई मैं हैप्पीनेस के लिए जी रहा हूँ, तो उसको फिर से विचारना चाहिए, बिकॉज हैप्पीनेस के लिए जीना काइंड ऑफ ऐसी बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि भाई मान लो हम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, और अच्छा कंबल हमें मिला हुआ है, अच्छा खाना मिल रहा है, एंड वो कंफर्ट है। पर मैं कहूँ कि मैं अच्छे खाने और कंबल के लिए प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, डजंट मेक सेंस। मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना गंतव्य, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पता है। हाँ, रास्ते में कंफर्ट है तो अच्छी बात है, तो दैट इज़ हैप्पीनेस। पर आपको फिर भी अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। तो इस बार जिस तरह के लोगों से ग्रेट इंडिया ड्राइव में मुलाकात हुई, एक बार फिर से वही बिलीफ मेरा और पक्का हुआ कि किस तरह से हम हिंदुस्तानी अपने अपने तरीके से नए रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। पुराने रास्तों की इज्जत करते हुए, पुराने रास्तों को समझते हुए वो एक मॉडर्न अप्रोच लेकर आ रहे हैं, नया रास्ता खोज रहे हैं, नया रास्ता बना रहे हैं। साथ में ये भी कि केवल अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आने वाली नस्लें भी चल सकें उन रास्तों पर, ऐसे रास्ते वो तैयार कर रहे हैं।